आज का प्रातः क्लास है 18/5/1967। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। पुराने पुराने गीत हैं फिल्म के। फिल्में भी पहले सत्व प्रधान होती थी। सत्व प्रधान में जरूर सात्विकता होगी, सच्चाई होगी, है। तो ये फिल्म में भी कहाँ की बातें बताई हैं। जो भी सात्विक दुनिया रची गई थी उस समय की बात बताई। तकदीर जगा कर आई हूँ, है। आने वाला कौन है? मेल है या फीमेल है? फीमेल है। और तकदीर कैसे जगती है? अच्छे से अच्छी तकदीर कैसे बनती है? अच्छे से अच्छी तकदीर बनती है बाप को पहचान करके और बाप के ज्ञान को जीवन में धारण करके। तो जरूर कोई आत्मा है जो तकदीर जगा कर आई। मना तकदीर बना के आई हूं। कहां से आई हूं? अरे कहीं से आई हूं कि नहीं आई हूं? ब्रह्मा के लोक से आई हूं। ब्रह्मलोक कहते हैं ना। तो ब्रह्मा के लोक से तकदीर जगाकर कैसे आई हूं? ब्रह्मा है तो दाढ़ी मूछ वाला, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा भी शिव का रथ है या नहीं है? भले टेम्परेरी है, सदा काल का नहीं है तो और ब्रह्मा की जो बच्चियां हैं उन बच्चियों में छोटी बच्ची होगी या बड़ी बच्ची होगी? और ब्रह्मा भी कौन सा? अव्वल नंबर का ब्रह्मा, कुछ तो बताओ। कौन सा ब्रह्मा? छोटी ब्रह्मा क्या होता है? अव्वल नंबर के ब्रह्मा से आई हूं तकदीर जगा कर। अव्वल नंबर ब्रह्मा कब कहें? वो तो तब कहेंगे जब
आदि होता है रुद्र ज्ञान यज्ञ का कि बाद में? आदि में कहेंगे, माना ओम मंडली में। तो वहां से जगा के आई हूं है। अरे वहां तो ज्ञान ही नहीं था, वहां अधूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था। तो कहां से जा तकदीर जगेगी? चलो बेसिक ज्ञान ही सही। तो बेसिक ज्ञान भी बच्चे लेते हैं, तो उसमें भी तो 4 ही प्रकार के सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो ज्ञान मिला, ज्ञान के आधार पर बाप को पहचाना, बाप को पहचान कर योग लगाया। नहीं, योग लगाया और जीवन में ज्ञान और योग की प्रैक्टिकल में धारणा की, और फिर धारणा खुद करने के बाद जो भी दूसरों की सेवा की। तो ये चारों सब्जेक्ट में तकदीर जगेगी या नहीं जगेगी? है, तकदीर जगेगी। तो किसकी बात है ये? है ये लिखता है चोटी माँ। जैसे चोटी का ब्राह्मण होता है ना, उसके साथ चोटी की, चोटी वाली माँ हो गई। हाँ, एडवांस ब्राह्मण ढेर सारे, किस्सा खत्म। छोटी माँ के लिए मना, जो लक्ष्मी बनने वाली माँ है, जिसे राधा माँ कहा जाता है ज्ञान की भाषा में, राम को धारण करने वाली राधा माँ। क्योंकि एक ही विशेष है महारानी, बाकी तो सब रानियां हैं, नहीं तो पट रानियां हैं। तो बढ़िया से बढ़िया तकदीर तो महारानी की जगेगी। अब महारानियों में भी, जैसे महाराजाओं में भी ढेर के ढेर महाराजाएं हुए, तो महारानियों की भी पीढ़ियां चली होंगी, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। सतयुग में कितनी महारानियां होती हैं? है 8 होती है। तो वो ना 8 महारानियों से पहले कोई नहीं होती है? होती कि नहीं? कौन? जैसे आदि नारायण, वैसे आदि नारायण, जिनका कंबाइंड रूप विष्णु दिखाया जाता है। तो उस जैसी तो कोई नहीं हो सकती। और जगी हुई तकदीर किसे कहा जाता है? तकदीर बढ़िया हो, अव्वल नंबर की तकदीर हो, 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में, उसकी क्या परिभाषा? उसकी परिभाषा है जन्म जन्मांतर तन से सुखी
मन से सुखी और धन से सुखी, तो क्या कहेंगे? तकदीर जगी हुई है। तो उसका आधार क्या है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों का आधार है प्योरिटी, पवित्रता। किस तरह की पवित्रता? पवित्रता कर्म इंद्रियों की भी होती है, पवित्रता ज्ञान इंद्रियों की भी होती है, और पवित्रता इंद्रियों से भी परे अतीन्द्रिय सुख की पवित्रता। उसमें भी तो नंबरवार होंगे ना। तो जो पवित्र आत्मा है, एक में लगन लगी हुई है, तो उसको शास्त्रों में भी दिखाया है राधा। क्यों नाम पड़ा राधा? राम को धारण करने वाली राधा। तो क्या राम की इतनी अच्छी तकदीर नहीं होगी? राधा की ज्यादा अच्छी हो गई है? ये क्या चक्कर? ऐसे हो सकता है क्या? है राम राजा होता है। अच्छा, कहाँ का राजा है? राम कहाँ का राजा? विनाशी दुनिया का राजा, अविनाशी दुनिया का राजा, कहाँ का राजा? विश्व महाराज। ओहो, सारे विश्व की आत्माओं को कंट्रोल करने वाली जगदम्बा होगी। राज करेगा खालसा, या राम वाली आत्मा होगी? जैसे कहते हैं ईश्वर की दो आंखें हैं, राम और कृष्ण। राम को उन्होंने त्रेता में दिखाई दिया और कृष्ण को सतयुग में दिखाई दिया। लेकिन दिखाने वालों को तो ये पता ही नहीं है कि सतयुग में जो पहले पत्ते के रूप में कृष्ण आता है, उसको भी जन्म देने वाला कोई बीज तो होगा ना। तो वो बीज कौन है? वो बीज ही वास्तव में राम वाली आत्मा है, जो त्रेता का राम नहीं है। क्या? वो राम है जिसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं।